घर पे रह के स्कूल में प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन की तैयारी करना चाहेंगे, उनको ये सुविधा मिल रही है, तो मुझे लगता है ये उनके लिए गुड न्यूज ही है। घर परिवार के साथ में रह की और पढ़ाई करना। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा बालाजी झुंझुनू, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल बावड़ी रिंगस, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी सीकर। मैं बहुत भाव भरे माता पिता से भी निवेदन करूं कि बच्चा खूब आगे पढ़ावा, खूब आगे बढ़ावा। एक तो जहाँ फाउंडेशन करे तो बच्चा ने कितनों लाभ हुआ है, दूसरी बात स्कूल में थे जो ये स्टार्ट करो है, इसके पीछे के रीजन पेरेंट्स की सबसे बड़ी संपत्ति उनका बच्चा होता है। कई यहाँ का लोग भी देखे जो खेती में जमींदारों करके और बच्चा ना आज इतनी मुकाम पर वह पहुंचाए है। खेती करने वाला आदमी भी इतना मोटिवेटेड है और मेहनती होता है। जो बच्चा गांव खेती से निकल के आता है वो मेहनत बहुत अच्छी कर सकता है। राम राम जी मोक्ष जलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं जान लाग रही नवलगढ़ से झुंझुनू, तो बहुत बड़ा पढ़ाई जा बोर्ड ही मैं लाग रही और देख रहे होगा कि भाई अब गुरु कृपा स्कूल घोड़ीवारा में भी अलग से तैयारी है वह करवाई जाएगी। आपा रिंगस की तरफ जाओ, चाहे आपा सालासर की तरफ जाओ, चाहे सिक्कर के अंदर, और आज मैं अठे आई तो भी वो बोर्ड है वो मैं देख लियो। और काफी बड़ो सारो बोर्ड है, काफी बड़ो सारो होल्डिंग बोर्ड है, यो लगा रखे है कि भाई जो आसपास का जान आना ही बाने अड़े के बारे में जानकारी है वह प्राप्त हो जाए। तो मैं सोचा कि भाई सामने की निकलन लग रहा और इनो बढ़िया मौको कद मिलेगो की टाइम भी है और आप जाता जाता बातचीत भी कर लें। तो भाई IIT नीट की जो बोर्ड है वो लगा रखे है, तो गुरु कृपा स्कूल के अंदर आप चलांगा और अड़ा का जो चेयरमैन ही महेंद्र जी रणवा बनू आप बातचीत करांगा कि भाई भाई के बारे में के कुछ आपन जानकारी है वह देवेगा। थारा बच्चा थे भी तैयारी करवाना चाहो हो तो वीडियो शेयर कर दियो, बच्चा तक ये वीडियो है वो जरूर पहुंचायो। और भाई आप स्कूल के अंदर आ चुका हाँ और स्कूल के अंदर बिल्कुल भी शोर शराबो है वो होन कौन लाग रहा है। मनिया लागे है कि भाई छोटा बच्चा की शायद तक छुट्टी चल रही, क्योंकि सबने पता है कि भाई आदेश है बाहर ही और शायद यहाँ लगा है क्योंकि छोटे बच्चा की छुट्टी है। अगर छुट्टी नहीं हो है तो बच्चा शोर शराबो ही करता रही। नमस्ते महेंद्र जी सर कड़े ऑफिस में ही धन्यवाद। तो भाई महेंद्र जी ही का ऑफिस में ही सामने माने भी दिखाई दे दिए ही, तो सर आपने साथ में ही और आपा बातचीत है वो करांगा। तो राम राम जी। राम राम जी, राम राम। स्वागत है थारो झलको पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी स्वागत है गुरु कृपा पब्लिक स्कूल का प्रांगण में। बिल्कुल। तो अभी भाई मैं नवलगढ़ झुंझुनू जा रहा हा, तो वही बात है कि आपने माइंड में खड़े ना खड़े क्लिक हो जाए। बोर्ड ही मैं 2-3 जगह में देख लिया तो के कुछ थे गुड न्यूज है वह देन आला हो, गुड न्यूज नाम लिख रहे हो है तो गुड न्यूज को नाम आवा है तो खड़े ना खड़े आपने माइंड 2-3 जगह जावा है। देखो, गुड न्यूज है ये उन बच्चों के लिए है, उन माता पिता के लिए है, उन अभिभावकों के लिए है जो अपने बच्चों को IIT की नीट की प्रिपरेशन स्कूल के टाइम से ही प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन से करवाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणों से वो सीकर सेंटर या जयपुर सेंटर वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उन लोगों के लिए जो हमारे स्कूल के सेंटर हैं, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा बालाजी झुंझुनू, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल बावड़ी रिंगस, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी सीकर, तो उन स्कूल यूनिट में गुरु कृपा अपने सेंटर लॉन्च कर रहा है, जिनसे उन बच्चों को सीकर न जाने की बजाय जो यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ में रह के घर पे रह के स्कूल में प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन की तैयारी करना चाहेंगे, उनको ये सुविधा मिल रही है। तो मुझे लगता है ये उनके लिए गुड न्यूज ही है। यानी कि भाई सीधी सी बात यही है कि अपने माता पिता जी भी दूर मत हो और वही माता जी के हाथों को खानो खानो, घर परिवार के साथ में रह की और पढ़ाई करनो। तो एक अच्छी तरीका क्लियर तरीका आपने दर्शकों बताओ, ताकि भाई जो गांव का लोग ही बस सभी पढ़ा लिखा को नहीं, कुछ लोग हैं कभी कि भाई बच्चा ने अच्छी तरीका पढ़ाई करवाना चाहिए क्योंकि भाई खुद को नहीं पढ़ा, तो सही तरीका बताओ कि भाई बच्चा कद तो थारकन एडमिशन ले सकी ही, कहीं तैयारी कर सकी ही, कहीं थे तैयारी करवाओगा। देखो खुशबू जी, मैं आपके माध्यम से और जलको मीडिया के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे इसको देख रहे हैं, विद्यार्थी देख रहे हैं या उनके अभिभावकगण जो भी देख रहे हैं, गुरु कृपा एजुकेशन सेक्टर में आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर, जो कि आदरणीय प्रदीप जी बुडानिया सर के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में नीट और IIT के रिजल्ट में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। प्री फाउंडेशन कोर्स हमारा बहुत अच्छा चल रहा है वहां पे। साथ में ही गुरु कृपा का एक जयपुर सेंटर चल रहा है बहुत अच्छे से, एक अलवर सेंटर चल रहा है। पिछले कुछ सालों से गुरु कृपा ने स्कूल एजुकेशन में भी बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया और गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल बावड़ी रिंगस, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल सेवद बड़ी सीकर, ये जो तीनों स्कूलें संचालित है ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम स्कूलें संचालित है। CBSE नर्सरी से लेकर 12th साइंस तक यहाँ चल रही है। RBSE इंग्लिश मीडियम क्लास 9th से लेकर 12th साइंस तक यहाँ चल रही है। और इन स्कूलों को स्टार्ट करने के पीछे विजन और मिशन ये था
कि ग्रामीण परिवेश में, छोटे कस्बों में जो विद्यार्थी स्कूल एजुकेशन के लिए भी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको सारी वही बेहतरीन जो आज चाहे सिक्कर में हो, मेट्रो सिटी जयपुर में हो, जो फैसिलिटी और फैकल्टी वहां मिल रही है बच्चों को, वो एक छोटे कस्बों में और ग्रामीण परिवेश के बच्चों को मिले। तो उसमें कहीं ना कहीं हम सफल भी हुए हैं। और स्कूलिंग में हमारे तीनों ही यूनिट में बच्चों का जो एक थीम होती है ऑल ओवर डेवलपमेंट की, उस पर वर्क कर रहे हैं और बहुत बढ़िया से उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। और स्कूलिंग में हम सीबीएसई और आरबीएसई में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और अनवरत वो जारी रहेगा। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स की, बहुत सारे विद्यार्थियों की, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, एजुकेशन में दो सेगमेंट चलते हैं। एक बच्चा स्कूल करता है, कुछ बच्चे होते हैं जो 6 से प्री फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे 8th से करते हैं, कुछ बच्चे 9th से करते हैं, कुछ बच्चे 11th से फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों की मेंटेलिटी ये होती है, कुछ पेरेंट्स की होती है कि 12th तक वो स्कूलिंग करवाते हैं, 10th तक स्कूलिंग करवाते हैं। सबकी अपनी अपनी जगह सोचना सही है। और कहीं ना कहीं सब, जैसा मैं तो ये कहूंगा, जो बच्चे की इच्छा है। एक अपने को आज ये भी मैं बीच में काटते हुए आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं जानकारी में आपको बाद में बताऊंगा, आप बात चली गई है तो कहीं ना कहीं एक वो दौड़ हो गई है। पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा, अभिभावक को भी, कि जरूरी नहीं है कि अपने पड़ोसी का बच्चा या अपने रिश्तेदार का बच्चा अगर 8th में प्री फाउंडेशन कर रहा है या 11th में कर रहा है, तो अपने बच्चे को भी अपने को प्री फाउंडेशन या फाउंडेशन करवाना ही चाहिए। किसी की भी अपने को कंपेयर नहीं करना है। अगर अपने बच्चे की इच्छा है, वो चाहता है कि मैं कंपटीशन की तैयारी 8th से ही करूं, वो चाहता है मैं 11th से ही करूं, 9th से ही करूं, तो उसको करने देना चाहिए। अगर वो चाहता है कि नहीं मैं स्कूलिंग करना चाहता हूं, तो उसको स्कूलिंग करने देनी चाहिए। यानी बच्चे पे डिसीजन थोपना नहीं चाहिए, उसकी राय से जो वो चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको अपने को जो प्लेटफॉर्म है वो देना चाहिए। तो मैं मेरी बात जो बता रहा था कि स्कूलिंग के साथ में लोगों की एक डिमांड ये थी कि 12th के बाद में बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, टारगेट कोर्स के लिए 1 या 2 साल है, वो बहुत आसानी से पेरेंट्स हैं वो सीकर या जयपुर शिफ्ट भी हो जाते हैं। सीकर सेंटर पे हमारे हजारों विद्यार्थी इस कोर्स का लाभ ले रहे हैं और काफी सारे हजारों की तादाद में बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों की पेरेंट्स की डिमांड थी कि सारे बच्चे वहां स्कूल टाइम से ही हम नहीं वहां रख सकते। तो फिर हमारे मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलिंग तो सीबीएसई और आरबीएसई का इंग्लिश मीडियम सेपरेट चल ही रहा है, वो तो और अच्छे तरीके से अपना चलता रहेगा। उसमें ही अलग एक सेपरेट विंग तैयार की जाए, जिसमें जो बच्चा गुरु कृपा सीकर सेंटर पे फैकल्टी वही बच्चे को स्टडी मटेरियल, वही बच्चे के टेस्ट शेड्यूल, वही बच्चे का पूरा सिलेबस का करिकुलम, यानी जो बच्चा सीकर गुरु कृपा में बैठ के स्टडी कर रहा है वही स्टडी और सारी का सारा वही इन्वायरमेंट उसको गुरु कृपा स्कूल के जो तीनों सेंटर है वहां मिल सके। और सेवत बड़ी और रिंगस और अड़े घोड़ीवारा घोड़ीवारा के अंदर कहीं ना कहीं स्कूल टाइम में जो बच्चा या जो पेरेंट्स अपने बच्चे को अपने साथ रखना चाहते हैं, उनका ये मानना होता है कि बच्चे को उनके संसाधन सीमित हो या कोई भी कारण ऐसा रह सकता है जिससे वो बाहर शिफ्ट नहीं कर पाते, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है, उनके लिए एक बड़ी सौगात है कि वो अपने बच्चे को घर पे अपनी केयर में रखते हुए एटलीस्ट 12th तक तो उसको, अगर वो प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन करवाना चाहते हैं, वो आईआईटी या नीट की तैयारी करवाना चाहते हैं, तो वो उसको यही हमारे तीनों सेंटरों पे उसको लाभ मिल जाएगा। एक तो जहाँ फाउंडेशन करे तो बच्चा ने कितनों को लाभ हुआ है, दूसरी बात स्कूल में थे जो ये स्टार्ट करे है, इसके पीछे के रीजन है। देखो स्कूल में जैसे हमारा, मैंने आपको बताया सेगमेंट अलग चलेगा। जो बच्चा हमारे यहाँ प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन में एडमिशन लेगा, जैसे प्री फाउंडेशन हमारे यहाँ 6 क्लास से ही शुरू हो जाएगा, 6 से लेके 10 तक प्री फाउंडेशन, 11 12 आईआईटी और नीट सेपरेट फाउंडेशन के बीच। जिस बच्चे को सीबीएसई स्कूलिंग करनी है वो बच्चा सीबीएसई स्कूल करे, जिस बच्चे को प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन करना है वो सेपरेट विंग रहेगी, उसको पूरा का पूरा कोचिंग का ही इन्वायरमेंट मिलेगा, उसको वही सारी फैसिलिटीज मिलेगी, वही स्टडी मटेरियल फैकल्टी, यानी एक तरह से बच्चे के सामने दोनों ऑप्शन है, वो चाहे तो स्कूलिंग करें, वो चाहे तो प्री फाउंडेशन करें। लाभ ये है कि इतने दिन केवल स्कूलिंग ही हमारे इन सेंटर्स पे होती थी, कैंपस में होती थी, और अब बच्चे को दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वो जो उसको ठीक लगे वो उसमें ज्वाइन करें। फाउंडेशन जब बच्चों करे है तो ब्यू कितनों मतलब भाई बच्चा का अंदर ग्रोथ हुआ है। देखो सबका अलग अलग होता है, कुछ बच्चे 10th के बाद में ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं। हर बच्चे की, हर पेरेंट्स की एक अपने बच्चे को लेके, क्योंकि पेरेंट्स की सबसे बड़ी संपत्ति उनका बच्चा होता है। और आज के टाइम पर चाहे जैसे आपने शुरुआत में कहा कि पेरेंट्स खुद नहीं पढ़े लिखे हों, लेकिन पेरेंट्स एजुकेशन के लिए इतने अवेयर हो चुके हैं, शेखावाटी बेल्ट में हो चाहे राजस्थान में हो, आज तो हर गांव ढाणी में बैठा हुआ पेरेंट्स भी इतना अवेयर है, उन्हें पता है कि एजुकेशन ही वो माध्यम है जिससे अपना बच्चा इस कंपटीशन के दौर में, इस सोसाइटी में बहुत आगे तक दौड़ सकता है। वो बिल्कुल, देखो महेंद्र जी में भी काफी थारा जो बच्चा नीट में सिलेक्ट हुए बन के माता पिता जी मिले तो काफी आगे भाई गवर्नमेंट जॉब भी आ गया, बिजनेस भी कर रहा है,
कई यहाँ का लोग भी देखें जो खेती में जमींदारों करके और बच्चा ना आज इतनी मुकाम पर वह पहुंचा है, यानी कि शेखावाटी का लोग बहुत ज्यादा समझदारी बच्चा ने पढ़ा। भाई पेरेंट्स खेती कर रहे हैं या बच्चा क्या कर रहा है, किस माहौल से निकला, वो अलग बात है। और वैसे तो एक गाइडेंस की जरूरत है, यानी आज खेती करने वाला आदमी भी इतना मोटिवेटेड है और मेहनती होता है। जो बच्चा गांव खेती से निकल के आता है वो मेहनत बहुत अच्छी कर सकता है, उसको गाइडेंस की जरूरत है। वो गाइडेंस आज सीकर में, शेखावाटी में, झुंझुनू में, पूरे राजस्थान में एक वो माहौल बना है एजुकेशन का, जिससे हर बच्चा उसका लाभ ले रहा है। तो थारकन बच्चा कैसे पहुंच सके ही, कैसे कांटेक्ट कर सके ही, ताकि बच्चा न और अच्छी तरीका जानकारी है बात है दे दो। देखो, हमारा जो प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन है वो इसी सेशन से हम हमारे स्कूल यूनिट में स्टार्ट कर रहे हैं। प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन के लिए चाहे किसी भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो, वो अगर 8th क्लास में पढ़ रहा है, अभी 9th में पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा है या 11th साइंस में है, तो वो 28 जनवरी को हमारी एक जीपीएस सेट एग्जाम है स्कॉलरशिप की, जो हमारे स्कूल के तीनों सेंटरों पे आयोजित होगी। उस एग्जाम में वो भाग लेके अपनी प्रतिभा को परख के और उसका बेनिफिट अपनी ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप के जरिए ले सकता है। उसमें 90% तक की स्कॉलरशिप है। वो संडे को एग्जाम है 28 जनवरी को, उसके लिए वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है हमारी वेबसाइट पे जाके set.gurukrpa.school.ac.in, वहां जाके वो अप्लाई कर सकता है। वो चाहे तो ऑफलाइन हमारे स्कूल के तीनों सेंटरों पे, गोड़ीवारा बालाजी, बावड़ी रिंगस और सेवद बड़ी सीकर, वहां जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। किसी कारणवश अगर वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया है, तो वो 28 जनवरी को हमारी ये एग्जाम 11 बजे से लेके 1 बजे तक है, तो वो सुबह 10 बजे आके ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी उस दिन करवा सकता है। और इस एग्जाम के माध्यम से वो कहीं ना कहीं अपनी ट्यूशन फीस में एक अच्छी स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेके अपने सपनों को साकार कर सकता है। यानी कि भाई 28 जनवरी ने एग्जाम है, संडे को दिन है, और डिस्क्रिप्शन में लोकेशन भी, साथ में नंबर भी ही तो थे भाई, फोन पर भी बात कर सको हो, या स्कूल के अंदर से मान लो घोड़ीवारा के थे आसपास का हो भाई तो बठी घोड़ीवारा के अंदर थे आस को, सेवत बड़ी के पास का हो तो बठी आस को हो, साथ में ही जो रिंग साइड का ही जो स्टूडेंट ही बाका माता पिता देख रहे हैं तो माता पिता अपने बच्चा ने बतावी, और बच्चा देख रहे हैं तो अपने माता पिता ने बतावी। बच्चा प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन में भी वो लाभ ले सके, इसलिए हमने ये स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। तो ये बच्चे पे डिपेंड करता है वो कितना योग्य है, कितनी वो स्टडी कर रहा है। तो जैसे जैसे उसके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर बच्चा बहुत अच्छा है, स्टडी में कर रहा है, बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करता हो, तो उसको अपनी स्कॉलरशिप है वो 90% तक भी मिलेगी। क्योंकि ये बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि एजुकेशन ही सब कुछ है। अगर आप में योग्यता है, आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, होशियार कमजोर, ये एक थ्योरी होती है कि नहीं ये तो बच्चा होशियार है, ये बच्चा कमजोर है। कोई बच्चा होशियार नहीं होता, कोई बच्चा कमजोर नहीं होता। जो बच्चा टीचर्स के गाइडेंस में चलता है और टाइम टू टाइम स्टडी करता रहता है, उनको फॉलो करता है, रूटीन में स्टडी करता रहता है, उसके मार्क्स अच्छे आते रहते हैं, वो सक्सेस होता रहता है। और जो बच्चा फॉलो नहीं करता है, रूटीन में स्टडी नहीं करता है, तो फिर वो थोड़े से उसके नंबर कम आने लग जाते हैं। तो जनरली हम ये कहने लग जाते हैं ये बच्चा कमजोर है। तो आप अच्छे से पढ़िए, किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो। इसमें सिलेबस भी आपका जो 8th 9th 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका एग्जाम जो लगेगा, उसमें आपका एनसीईआरटी जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, ये 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे, 40 क्वेश्चन साइंस के आएंगे और 20 क्वेश्चन है वो मेंटल एबिलिटी के आएंगे। तो आप अपनी प्रतिभा को परखिए। बच्चा भी स्कूल करन लाग रही, कठाऊ भी करन लाग रहा हो, अभी यो वीडियो में देखियो है तो बाका अलग एक विचारधारा बनी है, तो बा बच्चा के लिए ये एग्जाम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। लास्ट मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा कि भाई हॉस्टल के अंदर किसी की फैसिलिटी है? बिल्कुल, मैं सभी जलको मीडिया से जुड़े हुए लोगों को, जहां तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है, मेरी आवाज पहुंच पा रही है, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल जो तीनों कैंपस हैं, गोड़ीवारा बालाजी झुंझुनू, बावड़ी रिंगस और सेवद बड़ी सीकर, तीनों कैंपस इंग्लिश मीडियम में संचालित है, जहां बस फैसिलिटी भी है और बहुत अच्छी लिमिटेड सीटों के साथ में हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तीनों जो स्कूल कैंपस है उसके सराउंडिंग 30-35 किलोमीटर तक हमारी बस सुविधा है। जो लोग इस सराउंडिंग से बाहर से हैं वो हमारे तीनों कैंपस में एक लिमिटेड सीट्स के साथ हॉस्टल फैसिलिटी है। वहां वो हॉस्टल में रह के एक बहुत अच्छा, घर से दूर, घर का सा माहौल, एक बहुत शांत और खुले वातावरण में अच्छी खाने पीने रहने की व्यवस्थाओं के साथ में वो अपना हॉस्टल में भी दाखिला ले सकते हैं। साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन में सीटें हमने जरूर लिमिटेड रखी है। बेचेज हमारे तीनों ही जगह लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि स्कूल यूनिट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लिमिटेड रहता है। और स्कूल के साथ ही हमने ये डेवलप किया है। जुड़े हुए जो अभिभावक हैं वो गुरु कृपा पब्लिक स्कूल में पधारें, विजिट करें, देखें, जांचें, परखें और फिर फैसला लें।
तो भाई फैसलो लेनो थारे हाथ में है, मतलब कि भाई बच्चा ने थे जा छोड़ रहे हो या बच्चा ने भाई एक टीचर का हाथ में सौंप रहे हो, तो माँ बाप को भी इतना फर्ज बना है कि भाई यूं लेके जड़ तक पूरी जानकारी है बस जुटावी। एक चीज और देखी है कि भाई जैसे कि झलको है वो ग्रामीण लोग ही बाहु जुड़ेड़ो है, और वह लोग भी हमारे साथ में जुड़ेड़ा है। हमारा प्यारा प्यारा दर्शक, आजकल के की एजुकेशन या कोनी की घट रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और बच्चा ही बा कटे ना कटे टेंशन में आ जाए ही। थे वो सवाल बहुत सही करियो है। मतलब आज को टाइम यो होगो कि अगर एक बच्चो 98% भी आगो ना, तो वो कई बार बहुत बार देखा कि वो 98% आबा की खुशी ने कौन जी रही हो, वो दो नंबर 99 कट को का। नहीं भी, 99 को नहीं आया भी चीज का भी मतलब वो एक भी का टेंशन हो जाए या दुख हुआ कि मेरे 99 को नहीं आया, वो या कौन देख रहे हो बच्चों के भाई 98 आया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इके माने खटे न खटे एक बच्चा को, एक भी का माता पिता को, एक भी का आसपास का वातावरण को, और खटे न खटे स्कूल को, सब लोगों को रोल रहे। बहुत अच्छो सवाल करियो। आज से 10 साल पहले ये चीजें कम होती कि बच्चा ने जो नैतिक शिक्षा है बिको अभाव अपन देखवाने मिल रहे। बच्चों आ को नहीं जान पा रहे हो कि अपना दादा दादी है, कौन अपना चाचा चाची है, कौन ताऊ ताई है, बुआ फूफा तो बहुत आगे की बात होगी। मतलब वो आज भी कौन पता हो रहा है बहुत सारा बच्चा का अपना दादा दादी हूँ, वो एक वो लगाव पहली टाबर है जो वो सुबह शाम दादा दादी कन भी बैठ तो बातचीत कर तो, और वह चीजें धीरे धीरे कम हुई है। तो बा नैतिक शिक्षा तो खटे न खटे, मैं तो आ कहूँगा मैं तुम्हारी स्कूल में करे, बहुत सारी स्कूल आपका प्रयास करे भी है, लेकिन जका बच्चा का माता पिता है बन भी वो बच्चा वो वातावरण देना चाहिए। मैं बहुत भाव भरे माता पिता से भी निवेदन करूं कि बच्चा खूब आगे पढ़ावा, खूब आगे बढ़ावा, वह आसमान की बुलंदियों का शिखर न छुए, लेकिन अपन यो जरूर ध्यान रखना है कि बका पैर है वह जमीन पर रहे, वह जमीन जुड़िया रहे, वह अपना मूल में बसा रहे, बन यो पतो रहे कि आप खटिया से उठिया के अपनी संस्कृति है, कहीं अपना संस्कार है, कहीं अपनो अनुशासन है। और निश्चित तौर पर जको बच्चों जमीन से जुड़े हुए ऊपर आगे निकले, आगे बढ़े, भी बच्चा की भावना वो देश के लिए, वो समाज के लिए, और जका पद पर बैठे हुए भी के लिए बहुत बढ़िया से वो काम कर सके, और खटे न खटे इस देश को, अपनी परिवार को, सोसाइटी को, समाज को, गांव को, कुनबा को नाम रोशन कर सके। तो भाई सीधी सीधी बात महेंद्र जी यही बताना चाहूंगी कि काफी सारा माता पिता भी वह अपने बच्चा के साथ में एक फ्रेंडली तरीका में रही, ताकि बने एक दोस्त की जरूरत हो तो वह माता पिता में बात कर ली, माता पिता की जरूरत है तो वह माता पिता की तरह बात करी। और देखो एक चीज और की आपा कठे ना कठे बच्चा ने देखो पढ़ाई करवाओ, ऐ कोनी की थे पढ़ाओ मत बा, बच्चा ने पढ़ाओ शिक्षा दो, पर कठे ना कठे संस्कार के साथ में भाई दादा दादी भी वह बात करी, ताऊ ताई ही कोई आसपास का चाचा चाची ही बाऊ, अगर बच्चों 2 मिनट भी बोल रहे तो भी बोलने दो, बड़े रोको मत। अगर थे बच्चा के साथ में टाइम बिताओगा तो बच्चों है वो खुल की तरह बातचीत है वह कर पाओगे, और फालतू की भी कहे माइंड में कुछ गलत नेगेटिव चीज है मैं को नहीं आऊंगी। तो जय हिंद और राम राम जी। नंबर डिस्क्रिप्शन में था मिलेगा, साथ में ही एड्रेस पे तो भी है वो भी पूरा मिलेगा, तो थे बैठे जाओ और कॉल करो, या आसपास का जितना भी लोग देख रहे हैं तो थे सीधा स्कूल में आके सीधी बात है बाबी कर सको हो। ते अच्छी सू ते एग्जाम में भी क्लियर कर दोगा, अच्छा नंबर थारा आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थारी रैंक आवेगी, तो थारी फीस में भी कठे ना कठे फायदो है वो मिलेगा। तो वीडियो शेयर लाइक और प्यारा प्यारा कमेंट ही जरूर करियो, और जो स्टूडेंट है जो बच्चा ही बन तक यो वीडियो है वो पहुंचानो है। राम राम जी।